तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हम अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट सीरीज चला रहे हैं जो कि मेरी ही कहानी है और उसके 3 एपिसोड्स अब तक आ चुके हैं। आज की पॉडकास्ट वीडियो 4th एपिसोड है और इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले 3 एपिसोड्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। अब वैसे तो ये कहानी स्टैंड अलोन समझ में ठीक ठाक आ जाएगी, लेकिन अगर आपको इसे ढंग से पूरे डिटेल में समझना है तो आपको बाकी कहानियां भी जाननी होंगी। आई होप कि आप सभी को कहानी की कंटिन्यूटी पसंद आएगी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये बात हाल फिलहाल की है जब भूषण नामक एक जियोलॉजिस्ट अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तभी भूषण को अपने मेंटोर प्रोफेसर अलंकार का कॉल आता है। प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें भूषण से कुछ जरूरी बात करनी है और भूषण तुरंत ही उनके घर पहुंच जाता है। भूषण देखता है कि प्रोफेसर की हालत काफी नाजुक थी। इनफैक्ट वो कई दिनों से ही बीमार थे ड्यू टू हिज ओल्ड एज। प्रोफेसर अलंकार कहते हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मरने से पहले वो अपने सबसे काबिल शिष्य भूषण को कुछ बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनके जीवन का मकसद लोगों को शिक्षा देना था, जिसमें वो सफल भी रहे, लेकिन उनके सर पे इससे भी बड़ी एक जिम्मेदारी है। यह है एक सही इंसान को चुनना जो कि उनके एक गुप्त मकसद को आगे ले जाए, और फाइनली उन्होंने भूषण को चुना है। अलंकार बताते हैं कि इस दुनिया पे एक बड़ी विपत्ति आ सकती है और समय आने पे शायद भूषण को इस विपत्ति से लड़ना पड़े। अब ऑब्वियसली भूषण को ये बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अलंकार कहते हैं कि भूषण सब कुछ समझ जाएगा अगर वो कार्बी एंग्लोंग के जंगलों में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाएगा। इन जंगलों में जाना वर्जित है, तो भूषण को चोरी छुपे जाना होगा और वहां एक स्पेसिफिक लोकेशन पे भूषण को कुछ लोग मिलेंगे। प्रोफेसर अलंकार भूषण को उस लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स देते हैं, साथ ही वो उसे एक अंगूठी भी देते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम उन लोगों से जंगल में मिलोगे तो तुम उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, जिसके बाद वो लोग तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अब इससे पहले भूषण और कुछ कह पाता, प्रोफेसर एकदम शांत पड़ जाते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद प्रोफेसर की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़े थे। दूसरी तरफ हम किसी अननोन जगह पे कांति नाम की एक औरत से मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और वो भी मरने के कगार पे थी। कांति को घेरे उनकी कम्युनिटी के लोग खड़े थे और यहाँ कांति कहती है कि वो कई 100 साल से जिंदा है। इनफैक्ट वो अब भी मरना नहीं चाहती, इसलिए उन्हें वो किताब चाहिए जिससे वो फिर से अपनी जवानी हासिल कर सके। पिछले 30 साल में कांति इस किताब को ढूंढ नहीं पाई है और अब वो इस हालत में भी नहीं है कि वो किताब ढूंढ सके। इसीलिए वो इस काम का दारोमदार दसाशिस नाम के एक इंसान को सौंपती है, जो कि इस कम्युनिटी का सबसे तेज इंसान था। दसाशिस को लोग दसिस नाम से पुकारते थे और दसिस एक्चुअली में बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। दसिस देखने में तो केवल 50 या 55 साल का लगता था, लेकिन एक्चुअली में उसकी उम्र इससे कहीं ज्यादा थी। दसिस कांति से वादा करता है कि वो उस किताब को जरूर ढूंढ लेगा, जिसकी मदद से कांति वापस जवान हो सके। इसके बाद दसिस फॉरेन कम्युनिटी के लोगों के साथ एक मीटिंग रखता है और इस कम्युनिटी की खास बात ये थी कि यहाँ केवल 2 ही 3 बच्चे थे। इनफैक्ट कम्युनिटी के सभी लोग काफी बड़े पोस्ट पे काम करने वाले लोग थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मीडिया इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे काम कर रहा था, कोई प्रेस में था, कोई बिजनेसमैन था इत्यादि। दसिस कहता है कि सभी को अपनी पूरी ताकत लगा देनी है ताकि वो लोग उस किताब को ढूंढ सके, और दसिस की बात सुनकर कम्युनिटी के सभी लोग हामी भरते हैं। फिर सब अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो अगर अब तक की कहानी आपको पसंद आ रही है तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, और ऐसे में मैं आपको एक हॉरर स्टोरी रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है काली चुड़ैल और मिस्टीरियस चाइल्ड। जी हाँ, इस कहानी में एक अफसर खजाने की तलाश में कहीं तो जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक औरत से और उसके बच्चे से, जहां ये औरत है काली चुड़ैल और वो बच्चा शैतानी है। तो क्या ये अफसर बच पाएंगे और क्या वो इस काली चुड़ैल का राज जान पाएंगे? जानने के लिए सुनिए काली चुड़ैल और मिस्टीरियस चाइल्ड ऑन कुकू एफएम। देखो, मैं पर्सनली 1 साल से ऊपर से कुकू एफएम का इस्तेमाल कर रहा हूं और यहां मैं हॉरर कहानियां बहुत सारी सुनता हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो ये वाली कहानी, काली चुड़ैल और मिस्टीरियस चाइल्ड। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां आप 2.3 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं और इस ऐप की रेटिंग 4.5 से भी ज्यादा है। यहाँ ऑडियो शोज रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ मेरा फेवरेट पार्ट है कि ऐप में आप नोट सेव कर सकते हैं, इसे ड्राइविंग मोड में डाल सकते हैं और ऑडियो का स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है तो ऐसे में कुकू एफएम पे वैलेंटाइंस डे सेल चल रहा है, जहां आप कोड LOVE60 यानी लव 60 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 39 रुपीज में। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए एप्लीकेबल है, तो देर मत करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो एंड हैप्पी लिसनिंग।
कमिंग बैक टू स्टोरी, कम्युनिटी के लोगों के जाने के बाद वहां सिर्फ दसिस, कांति और 2 और लोग बचे थे जो कि कांति की देखभाल कर रहे थे। दसिस इन दोनों को भी ये कहकर किताब की खोज करने बोल देता है कि वो खुद कांति का ख्याल रखेगा। इन दोनों के जाने के बाद वहां सिर्फ दसिस और कांति बचे थे, जहां दसिस कांति से कुछ अजीब बातें कहने लगता है। दसिस कहता है कि वो किताब एक खजाने की तरह था जिसमें ना जाने कितनी शक्तियां थी और कितना ज्ञान था, लेकिन तुम सिर्फ उससे अपनी उम्र बढ़ाने में लगी रही। तुम्हारे पास ये किताब सदियों से थी और तुम इसका कुछ बढ़िया इस्तेमाल कर ही नहीं पाई। तुम सिर्फ एक कम्युनिटी बनाई हो और ये कम्युनिटी भी कमजोर सी है। अगर वो किताब मुझे मिलती तो अब तक मैं पूरे दुनिया का राजा बन चुका होता। ये सुनकर कांति डरने लगती है और वो पूछती है कि दसिस कहना क्या चाहता है और वो क्या करने की सोच रहा है। दसिस हंसते हुए कहता है कि मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि तुम उस किताब को डिजर्व नहीं करती। उस किताब को एक ऐसा इंसान डिजर्व करता है जो कि उसके शक्तियों का इस्तेमाल कर सके, और वो इंसान मैं हूँ। दशकों से मैं तुम्हारे आदेश पे चलता रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं खुद अपने हिसाब से सब कुछ करूं, और तुम्हारे रहते ये संभव नहीं है। इन बातों को सुनकर कांति समझ गई थी कि दसिस उन्हें मारकर इस कम्युनिटी का लीडर बनने के फिराक में है, लेकिन अपने बुढ़ापे के कारण कांति कुछ कर भी नहीं सकती थी। दसिस कहता है कि मैं उस किताब को जरूर ढूंढ लूंगा और फिर नर्क से तुम देखना कि मैं कैसे उसका बखूबी इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास धन है, दौलत है, कॉन्टैक्ट्स है और बड़ा सा बिजनेस है। I mean, सब है मेरे पास। मुझे बस चाहिए तो वो किताब, और हाँ, तुम्हें अपने रास्ते से हटाना भी होगा मुझे। ऐसा कहकर दसिस एकदम से कांति का गला घोटने लग जाता है और कुछ ही क्षणों में कांति की सांसें रुक जाती है। तो कांति के मरने के बाद दसिस कम्युनिटी के लोगों तक मैसेज पहुंचाता है कि कांति अब नहीं रही, और उनकी आखिरी इच्छा थी कि कम्युनिटी के लोग किताब ढूंढकर दसिस को सौंप दे। अब ऑब्वियसली कम्युनिटी के लोगों को शक था कि दसिस ही कांति को मार डाला होगा, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दसिस के खिलाफ जा सके। दसिस ना सिर्फ ईविल था बल्कि वो बहुत पावरफुल इंसान था। I mean, दुनिया के जितने भी बुरे धंधे हो सकते हैं, दसिस का हाथ सब में कहीं ना कहीं था, और इसीलिए कम्युनिटी के लोग कांति को देखने तक नहीं आ पाते, बल्कि वो किताब को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं दसिस अपने आप में मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके मन में कुछ तो प्लान चल रहा था। यहाँ से कहानी वापस भूषण पे आती है, जो कि अपने प्रोफेसर का क्रियाक्रम वगैरह करने के बाद कार्बी एंग्लोंग के जंगलों में जाता है। वो ऑफिशियल से बचते हुए दिए गए कोऑर्डिनेट्स की ओर बढ़ता है और 4 दिन तक ट्रेकिंग करने के बाद वो फाइनली जंगल के इतने अंदर पहुंच गया था जहां शायद ही कोई नॉर्मल इंसान आया हो। वो अपने लोकेशन के करीब था और दूर से ही उसे कुछ 15-20 लोग दिखाई देते हैं, जो कि भूषण को देखते ही सतर्क हो जाते हैं। इससे पहले कि भूषण कुछ कहता, ये लोग एकदम से भूषण को घेर के पकड़ लेते हैं और भूषण एकदम घबरा जाता है। भूषण किसी तरह इशारे में इनसे उसका बैकपैक चेक करने कहता है, जिसके अंदर से इन्हें प्रोफेसर द्वारा दी गई अंगूठी मिलती है, और अंगूठी मिलते ही ये लोग शांत हो जाते हैं। वो भूषण को अपने साथ कुछ दूर ले जाते हैं जहां उनका काइंड ऑफ एक बस्ती था। ये लोग अपने आप को इद्य सैन बुलाते थे, और इनके ग्रुप का लीडर एक बूढ़ा इंसान था जिन्हें सब लोग आचार्य कहते थे। आचार्य भूषण से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अलंकार ने भेजा है। भूषण हाँ कहता है, एंड देन आचार्य कहते हैं कि अलंकार मेरा करीबी दोस्त था, और अगर अलंकार ने तुम्हें चुना है तो वो गलत नहीं हो सकता। अगर तुम वाकई वही हो जो हम सब सोच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम जो हजारों वर्षों से खोज रहे थे वो आज मिल गया। लेकिन ये घटनाएं इस बात का संकेत भी है कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। अब ये बातें भूषण के सर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम आज आराम करो, क्योंकि कल ये फैसला होगा इफ यू आर द चोजन वन, और अगर तुम सफल हुए तब तुम्हें हम सब कुछ बता देंगे। अगर असफल रहे तो तुम अपने आप को अपने घर पे पाओगे और तुम्हें हमारे बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। इस पॉइंट पे भूषण के मन में कई सवाल थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी पूछ पाता, आचार्य इशारा करते हैं और वहां के लोग भूषण को ले जाकर उसके कमरे में बंद कर देते हैं। भूषण खुद भी थक चुका था, तो वो सोचता है कि चलो सो ही लिया जाए। अब यहाँ से कहानी अंडमान के नील द्वीप पे आती है, जहाँ एक छोटी सी कुटिया में रम्यक नाम का इंसान रहता था। रम्यक एक मछुआरा था और वो अपना पालन पोषण मछली खरीद बेचकर करता था। आज से तकरीबन 10 साल पहले रम्यक को समुद्र किनारे एक किताब मिली थी जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था। सरप्राइजिंगली ये किताब भीगी भी नहीं थी, जबकि वो पानी के काफी नजदीक पड़ी हुई थी। रम्यक इस किताब को अपने घर पे ले आया और वो उसे एक कोने में रख दिया। समय के साथ साथ यह किताब रम्यक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी, और ऐसे में रम्यक एक दिन इस किताब में कुछ बातें लिखने लगा। सरप्राइजिंगली उसका लिखा हुआ सब कुछ एकदम से गायब हो जाता था, और बदले में इस किताब के अंदर कुछ अजीब से भाषा में चीजें लिखी हुई आती थी। रम्यक को यह समझ नहीं आता और इसलिए वो इस किताब को वापस बंद करके कोने में फेंक दिया। लेकिन एक दिन जब रम्यक दोबारा इसमें कुछ लिखने की कोशिश करा, तो ये किताब रम्यक के भाषा में ही उसे जवाब दिया कि
किताब लिखता है कि उसका नाम इरावन है और वो रम्यक की मदद कर सकता है। उसे पता है कि रम्यक को पैसों की जरूरत है और उसे एक संतान भी चाहिए और इस सब में वो उसकी मदद करेगा। इसके लिए रम्यक को बस एक छोटे बच्चे को पकड़ कर लाना होगा और इसके आगे की प्रक्रिया किताब उसे समझा देगा। अब इन बातों को सुनकर रम्यक मानो मंत्रमुग्ध सा हो गया था और वो किताब की कई बातों को आदेश की तरह लेने लग गया था। उसी रात को वो पास के रिजॉर्ट से एक बच्चे को उठा लाया और किताब के कहे जाने पर रम्यक उसके ऊपर कुछ ऐसी प्रक्रिया किया जिससे उस बच्चे की जान चली गई। बेसिकली यहाँ बच्चे की काइंड ऑफ बलि दी गई थी। रम्यक देख पाया कि प्रक्रिया खत्म होते ही वो थोड़ा जवान हो गया है, साथ ही अब वो कमजोर महसूस नहीं कर रहा था। तब से रम्यक के लिए ये किताब मानो भगवान जैसा हो गया और वो दिन रात इसे पूजने लगा। 10 सालों में रम्यक तकरीबन 6 बच्चे को गायब कर चुका है। इनफैक्ट वो शादी भी कर लिया है और प्रेजेंट में उसका खुद का एक छोटा बच्चा भी है। रम्यक की फाइनेंशियल हालत भी काफी हद तक सुधर गई है, जहां वो अमीर तो नहीं है लेकिन अब वो पहले की तरह गरीब भी नहीं रहा। नाउ इनिशियली जब बच्चे गायब हुए थे तो लोगों को लगता था कि मे बी बच्चे भटक कर समुद्र में डूब गए होंगे, लेकिन 6 बच्चों के साथ ऐसा हो जाना थोड़ी असामान्य बात थी। मोरोवर कभी भी किसी बच्चे की लाश तक नहीं मिली, इसलिए वहां के लोकल न्यूज चैनल इस टॉपिक को कवर करते हैं कि कैसे नील द्वीप से कुछ बच्चे पिछले दशक में गायब हुए हैं। अब ये खबर कांति के कम्युनिटी के एक प्रेस अधिकारी तक पहुंच जाती है और वो फौरन दसिस को इसके बारे में बताता है। दसिस अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से इस खबर की जांच पड़ताल करता है और फिर अपने आप में मुस्कुराता है। दसिस को शायद पता चल गया था कि जिस किताब को वो बेसब्री से ढूंढ रहा है वो उसे कहां मिलेगा, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ फौरन नील द्वीप की तरफ जाने का प्लान बनाने लगता है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या दसिस के हाथ वो किताब लग जाएगा? अगर लग गया तो दसिस क्या और कैसे करेगा? उसका प्लान क्या है? वहीं भूषण कौन है और इधर सैनिक किस तरह की कम्युनिटी है? मोरोवर क्या भूषण ही दसिस को रोकेगा? ये सब जानने के लिए आपको मेरी अगली पॉडकास्ट में जुड़ना होगा, जो कि काफी दिलचस्प होने वाली है। मैंने इस कहानी का अंत ऑलरेडी सोच रखा है और इसे नरेट करने में लगभग 7 वीडियोस लग जाएंगे। ये चौथी वीडियो है और फिलहाल मैं अपने स्टोरी के लूप होल्स को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी स्टोरी जब भी आप लिखते हो तो उसमें कई लूप होल्स अपने आप आ जाते हैं। अब क्योंकि ये मेरी पहली कहानी है तो इट्स पॉसिबल कि अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आज कुकू एफएम का वैलेंटाइंस डे सेल चल रहा है, जहां अगर आप LOV60 यानी लव 60 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ मिलेगा, यानी कि सिर्फ 39 रुपीज में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, डू चेक इट आउट। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।